हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है इस वीडियो में सीखेंगे बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। आज हम लोग सीखेंगे बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, इसमें सबसे पहले हम लोगों को सीखना पड़ेगा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसमें हम लोगों को सबसे पहले सीखना पड़ेगा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये क्या होता है? इफ V over F is a vector space, if V of F is a vector space, यदि V जो है फील्ड F पर वेक्टर स्पेस बनाता है, and S is finite subset of V, and S is finite subset of V, और S जो V का finite subset है। if LS बराबर V, if LS बराबर V, then vector space V is called finite dimensional vector space। तो V को क्या कहेंगे? finite dimensional vector space कहेंगे। क्या सिखाया मैंने आपको? मैंने सिखाया कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। इसमें पहला टॉपिक है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। पहला टॉपिक क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये क्या होता है? इफ VF is a vector space and S is finite subset of V, let VF is a vector, let VF बराबर वेक्टर स्पेस and S is finite subset of V। if let S बराबर x1 x2 xn। now if LS बराबर V, now if LS बराबर V, then V is called finite dimensional vector space। अब हम लोग सीखेंगे A basis। अब हम लोग क्या सीखेंगे? अब हम लोग सीखेंगे A basis। बच्चों अब हम लोग क्या सीखेंगे? अब हम लोग सीखेंगे A basis। क्या सीखेंगे? A basis। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं A basis। A basis क्या होता है? लेट V over F बराबर वेक्टर स्पेस। ये क्या है? ये हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है। ये क्या है? वेक्टर स्पेस है। एंड S जो है, S इज फाइनाइट सबसेट ऑफ V है। फाइनाइट सबसेट ऑफ V है। लेट S बराबर x1 x2 और डॉट डॉट फ्रॉम xn। बच्चों ये क्या है? ये सबसेट ऑफ V है। S इज सबसेट ऑफ V and S is subset of V। S is subset of V। यहाँ पर क्या है? VF is वेक्टर स्पेस है and S is subset of V है। फाइनाइट नॉट कंपल्सरी, फाइनाइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब क्या है कि if नंबर 1, if S is Li set, if S is Li set, if S is Li set। नंबर 2 LS बराबर V, दैट इज अर्थात every element of V, every element of V is LC of element of set S, is LC of element of set S। LS बराबर V, that is if X belongs to V, then X बराबर अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 डॉट डॉट सॉन प्लस अल्फा n xn। हेयर S बराबर x1 x2 डॉट डॉट सॉन xn, ऐसा है। देन S is called A basis of V। then S is called A basis of V। तो S को क्या कहेंगे? S को A basis of V कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे if RR बराबर वेक्टर स्पेस, क्या ले लिया है? if RR बराबर वेक्टर स्पेस, ये क्या है? ये कोई वेक्टर स्पेस है, ये कोई वेक्टर स्पेस है। एंड S
बराबर 1 सबसेट ऑफ आर है। अब हम लोग टेस्ट करेंगे, टेस्ट ए बेसिस ऑफ एस, प्रूव दैट करके लिख लीजिएगा, प्रूव दैट एस इज ए बेसिस, प्रूव दैट एस इज ए बेसिस ऑफ आर, ए बेसिस ऑफ आर। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे टेस्ट एल आई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट अल्फा इंटू 1 इक्वल टू 0, सिंस 1 नॉट इक्वल टू 0 इसलिए अल्फा बराबर 0, सो एस इज एल आई सेट, एस इज एल आई सेट। अब हम लोग एल एस बराबर बी चेक करेंगे, टेस्ट एल एस बराबर बी। क्या टेस्ट करेंगे, टेस्ट एल एस बराबर बी। अब एल एस बराबर बी टेस्ट करेंगे, तो हम लोग मान लें लेट एक्स बिलोंग्स, एल एस बराबर आर, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, सो एक्स कैन बी रिटन एज, एक्स कैन बी रिटन एज, एक्स कैन बी रिटन एज एक्स बराबर 1 इंटू एक्स, एक्स बराबर 1 इंटू एक्स, दैट इज एक्स इज एल सी ऑफ 1, that is x is LC of 1, that is x is LC of 1, that is LS बराबर R. So we can say that S बराबर 1 is a basis of R, is a basis of R. Example 2, let if R square R बराबर वेक्टर स्पेस, if R square R क्या है, ये हमारे पास जो है वेक्टर स्पेस है, एंड S बराबर 1 0 और 0 1 इज द प्रॉपर सेट ऑफ R स्क्वायर है। प्रूव दैट एस इज ए बेसिस, क्या करना है, प्रूव दैट एस इज ए बेसिस, प्रूव दैट एस इज ए बेसिस, प्रूव दैट एस इज ए बेसिस। तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं बाई डेफिनेशन ऑफ ए बेसिस, 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 S number 1 S is Li set, S is Li set, और नंबर 2 LS बराबर R स्क्वायर। तो टेस्ट Li, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अल्फा 1 0 प्लस का बीटा 0 1 बराबर 0 0, this implies that alpha beta बराबर 0 0, this implies that alpha बराबर 0 बीटा बराबर 0। तो आज जो यहाँ पर स्केलर्स हैं सभी 0 हैं, सो सेट S बराबर 1 0 and 0 1 is Li set, now test LS बराबर R स्क्वायर, now test LS बराबर R स्क्वायर। इसके लिए आप क्या करेंगे, मान लेंगे लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू R स्क्वायर, सो एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स वाई इज LC ऑफ एलिमेंट ऑफ S, दैट इज also let x comma y is LC of 1 0 and 0 1, so x comma y equal to alpha 1 0 plus का बीटा 0 1, this implies that x y बराबर अल्फा और बीटा, this implies that अल्फा बराबर x और बीटा बराबर y, so x comma y बराबर x 1 0 और प्लस का y 0 1, that is LS बराबर R स्क्वायर, that is every element of set S,
ये जो है ना ये आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ आर स्क्वायर है और आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ आर स्क्वायर को एस के एलसी के रूप में व्यक्त किया गया है, अर्थात आर्बिट्री है तो इसे हम लोग कह सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू किसी भी नंबर से भरी जा सकती है, तो अर्थात एल एस बराबर आर स्क्वायर है। सो एस बराबर 1 0 और 0 1 इज ए बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। इसके बाद आता है डायमेंशन। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है डायमेंशन। डायमेंशन अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? इफ बी एफ बराबर वेक्टर स्पेस, इफ बी एफ बराबर वेक्टर स्पेस, ये तो कोई वेक्टर स्पेस है, एंड एस इज ए बेसिस, एंड एस इज ए बेसिस ऑफ बी, देन if we have a vector space and S is a basis of B, then number of element of set S, then number of element of set S are called number of element of set S is called dimension of B, is called dimension of B. If number of S बराबर n, if number of S बराबर n, this implies that dimension B बराबर m. dimension B का मतलब होता है नोट डिम B का मतलब होता है डायमेंशन B। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डायमेंशन बी, ये इसका सिंबल होता है, डायमेंशन बी का ये सिंबल होता है। ये डायमेंशन समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आर आर बराबर वेक्टर, ये लेट आर आर बराबर वेक्टर स्पेस है, ये क्या है? ये वेक्टर स्पेस है आर आर, और S बराबर 1 इज ए बेसिस ऑफ आर है। सिंस नंबर ऑफ S बराबर 1 है, सो डायमेंशन R बराबर 1, सो डायमेंशन R बराबर कितना हो गया? 1। एग्जाम्पल 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल 2 यह मान लेते हैं लेट आर स्क्वायर आर वेक्टर स्पेस है, ये क्या है? ये हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है आर स्क्वायर आर, एंड एस बराबर 1 0 और 0 1, ये हमारे पास ए बेसिस है, ये क्या है? इज ए बेसिस ऑफ आर स्क्वायर है। अब सिंस नंबर ऑफ एस बराबर 2, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, सो डायमेंशन आर स्क्वायर बराबर 2 हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से एग्जाम्पल अगर 3 ले लीजिएगा, आर क्यू आर वेक्टर स्पेस ले लीजिएगा, आर क्यू आर क्या ले लीजिएगा? आर क्यू आर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, एंड एस बराबर आपके पास 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आपके पास क्या है? इज ए बेसिस ऑफ आर क्यूब है। सिंस नंबर ऑफ एस बराबर क्या है? सिंस नंबर ऑफ एस बराबर 3 है, इसलिए डायमेंशन ऑफ आर क्यूब जो है वो 3 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ आर क्यूब कितना हो जाएगा? 3। सिमिलरली वी कैन से दैट Similarly, dimension r पावर 4 बराबर 4 और डायमेंशन r की पावर 5 बराबर 5 और डायमेंशन r की पावर n बराबर n, ये हो गया। ये था डायमेंशन। अब इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ए बेसिस एंड डायमेंशन। अब हम लोग क्या सीखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ ए बेसिस एंड डायमेंशन। अब हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए बेसिस एंड डायमेंशन।
प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर वन बेसिस। देखिएगा, एक वो BF वेक्टर स्पेस है। BF क्या है? एक BF इज ए वेक्टर स्पेस। BF बराबर वेक्टर स्पेस एंड डायमेंशन B बराबर n है, और डायमेंशन B, देन देयर एग्जिस्ट ए बेसिस, देन देयर एग्जिस्ट मोर देन ए, देन देयर एग्जिस्ट मोर देन वन ए बेसिस, मोर देन वन ए बेसिस, more than one a basis। more than one a basis। नंबर दो, ये पहली प्रॉपर्टी थी। नंबर दो, एक डायमेंशन B बराबर एक वेक्टर स्पेस, एक को BF बराबर वेक्टर स्पेस है। ये क्या है? ये कोई वेक्टर स्पेस है। एंड S1, S2 are two a basis, are two a basis of B। Then number of S1 बराबर number of S2, then number of S1 बराबर number of S2। तो S1 और S2 के जो नंबर होंगे वो बराबर होंगे। नंबर 3 है, एक को ये बराबर वेक्टर स्पेस है। क्या है? एक को ये बराबर वेक्टर स्पेस है और वो फाइनाइट है। वो भी कैसा है? फाइनाइट डायमेंशनल है। वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल है। नंबर 1। नंबर 2, S इज LI सेट है। S इज LI set of B है। is LI set comma S subset S proper set of B है। S proper set of B है। Then S is extended to a basis। S is extended to a basis of B। तो S को जो अगर ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल और S LI सेट है, तो इसको S को A बेसिस में एक्सटेंड किया जा सकता है। एक नंबर 4 है, एक को BF बराबर वेक्टर स्पेस। ये क्या है? ये हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ये बराबर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ये क्या है? ये हमारे पास कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ये बराबर एंड W बराबर सब स्पेस ऑफ B है। ये W बराबर सब स्पेस ऑफ B है। देन लेट डायमेंशन B बराबर n है। तो देन यहाँ पर क्या होगा? डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। This implies that dimension of W is less than or equal to n। if W बराबर B, if W बराबर B, then dimension W बराबर dimension B। इसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन। इसके बाद क्या आता है? प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन। प्रॉपर्टी
ऑफ डायमेंशन नंबर 1, यदि प्रॉपर्टी नंबर 1 है, एक नंबर फर्स्ट डायमेंशन b बराबर n है, यदि डायमेंशन b क्या है, यदि डायमेंशन b n है, नंबर 2, और s जो है नंबर 2 s इज li सेट है, s इज li सेट है, नंबर 3 s नंबर ऑफ s बराबर n है और नंबर ऑफ s बराबर क्या है, n है, then s is a basis of b, then s is a basis, then s is a basis of b. नंबर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, यदि नंबर 1 डायमेंशन b बराबर n है, नंबर 2 s जो है s इज सबसेट ऑफ b है, S इज सबसेट ऑफ B है, और नंबर 3 नंबर ऑफ S बराबर n प्लस 1 है, then S इज LD सेट, then S इज LD सेट, then S इज LD सेट. नंबर 3 प्रॉपर्टी, नंबर 3 है कि यदि नंबर फर्स्ट डायमेंशन b बराबर n है, नंबर सेकेंड s इज सबसेट ऑफ b है, नंबर 3 है नंबर ऑफ s लेस देन और इक्वल टू n है, देन s इज li सेट, देन s इज li सेट, s इज li सेट, then S is li सेट. इसमें ये 3 प्रॉपर्टी है सब स्पेस की. तो इसमें आप लोग जो है इसमें मैंने आपको क्या रिवीजन कराया, एक बार मैं आपको बता दूं. हम लोग पढ़ रहे थे बेसिस एंड डायमेंशन. हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिस एंड डायमेंशन. तो इसमें क्या होता है, मैं सबसे पहले बेसिस, पहले फाइनाइट डायमेंशनल बता रहा हूँ. अगर डी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, ओवर फील्ड और उसका फील्ड है, बी कोई वेक्टर स्पेस है, और एस जो है बी का फाइनाइट सबसेट है, एस बी का फाइनाइट सबसेट है. यदि एल एस बराबर बी है तो बी को फाइनाइट डायमेंशनल कहा जाएगा. तो बी को क्या कहेंगे, तो हम लोग बी को फाइनाइट डायमेंशनल कहेंगे. एक बार फिर से सीखिएगा, बी वेक्टर स्पेस है और एस बी का फाइनाइट सबसेट है. यदि एल एस बराबर बी है तो बी फाइनाइट डायमेंशनल हो गया. अब ए बेसिस क्या होता है, बी वेक्टर स्पेस है और एस बी का सबसेट है. बी वेक्टर स्पेस है, बी वेक्टर स्पेस एस बी का सबसेट है. यदि एस में 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, एस में 2 कंडीशन, नंबर 1 एस इज li सेट और नंबर 2 एल एस बराबर बी, मीन्स इसका जो स्पान है, एस का जो स्पान है वो बी के बराबर है. ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द एलसी ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस. अगर मीन्स 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, एक तो कंडीशन सेटिस्फाइड क्या हो गई, एस एल आई सेट है और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई एल एस बराबर बी, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द एलसी ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस, देन एस इज ए बेसिस, देन एस इज ए बेसिस. इसके बाद डायमेंशन बताया था. डायमेंशन में क्या बताया, डायमेंशन में आपको ये बताया गया कि जैसे बी वेक्टर स्पेस है और एस जो है वो उसका बी का ए बेसिस है, तो एस में एलिमेंट की संख्या, एस के एलिमेंट की संख्या बी का डायमेंशन कहलाता है. एक बार फिर से, बी वेक्टर स्पेस है, एस जो है बी का ए बेसिस है, तो एस में जितने एलिमेंट होंगे उनकी संख्या वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कहलाता है और इसे डिम बी से डिनोट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे बी वेक्टर स्पेस है, एस उसका ए बेसिस है और एस में नंबर जो है वो एम है, तो डायमेंशन बी बराबर एम हो जाएगा. ठीक है, ये डायमेंशन समझ में आ गया. अब ए बेसिस की कुछ प्रॉपर्टी हैं. अगर कोई भी वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसमें कोई ना कोई एक ए बेसिस एग्जिस्ट करेगा. दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर जैसे हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और उसमें 2 ए बेसिस हैं S1 और S2, तो दोनों में जो संख्या, दोनों में जो नंबर होंगे S1 और S2 नंबर होंगे बराबर होंगे. अर्थात ये B इज द वेक्टर स्पेस एंड S1, S2 आर 2 ए बेसिस ऑफ B, देन नंबर ऑफ S1 इक्वल टू नंबर ऑफ S2. उसके बाद डायमेंशन की प्रॉपर्टी क्या बताए,
डायमेंशन की पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर डायमेंशन b बराबर n है, डायमेंशन b n है और s जो है b का कोई सबसेट है, अगर s में एलिमेंट की संख्या n से ज़्यादा है या n+1 है, मोर देन n मीन्स s में नंबर जो है वो n से ज़्यादा है तो सेट LT होगा। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी बताया गया कि b हमारा कोई b जो है b एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और s b का सबसेट है। यदि s में एलिमेंट की संख्या n या n से कम है तो s LI सेट होगा। तो s कैसा होगा? LI सेट होगा। ठीक है। एक और मैंने बताया कि अगर b का डायमेंशन n है, वेक्टर स्पेस b का डायमेंशन n है और उसमें जो नंबर ऑफ s जो है वो b का सबसेट है, अगर s में एलिमेंट की संख्या n या n से कम है तो s हमेशा LI सेट होगा। तो s कैसा होगा? हमेशा LI सेट होगा। ठीक है। इस तरीके से मैंने आपका एबीसी और डायमेंशन का रिवीजन कराया।